क्लास 8 स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सबसे पहले मैथमेटिक्स, रैशनल एंड इर्रैशनल नंबर्स। ओके, इसमें क्या रिड्यूस हुआ है इसकी मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। तो ये लेक्चर लेने से पहले आप जाकर रिड्यूस सिलेबस जो मैथ्स के मैंने वीडियो बनाई है उसको जाके देखिए। तो देखा जाए तो ये कोई बड़ा लेसन नहीं बचता है। मेन 1.2 और 1.3 ही आपके लिए आना है और 1.4 का एक हिस्सा में, वो भी बॉक्स एक्टिविटी। तो हम चाहें तो एक वीडियो में दोनों एक्सरसाइज को कवर करके और एक्टिविटी को हम पूरा लेसन एंड कर सकते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी फॉर्म P/Q होती है, यानी कोई नंबर ऊपर कोई नंबर नीचे, जो इस फॉर्म में नंबर्स होते हैं। और ये PQ आपके इंटीजर्स होते हैं। किसी भी एक नंबर लाइन पर जो आपका सेंटर है, ये समझिए 0 है, तो इधर 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स और इधर -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स। तो इसे कहते हैं आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को इंटीजर्स। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका फॉर्म P/Q है, यानी वो प्लस या माइनस के नंबर्स होंगे। P एंड Q इंटीजर्स होंगे। Q है जो डिनोमिनेटर है Q, ये नॉन ज़ीरो या नॉट ज़ीरो होना चाहिए। ओके, Q इज़ नॉट ज़ीरो। ये काफ़ी डिटेल है, आपको डायरेक्ट सम्स करके भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बेस भी दे रहे हैं। लेसन का नाम का मतलब पता चलना चाहिए। रैशनल नंबर्स फॉर्म P/Q। इर्रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं वो इर्रैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। तो अदर ऑप्शन क्या है? इर्रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, अब मैं यहाँ मेंशन भी करना चाहूँगा ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। 1.1 एक्सरसाइज जो है आपकी, ये ओमिट है। ओके, तो इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि बोर्ड ने ओमिट कर दी है। अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, हम इसके लिए अलग से कोई टाइम आने वाले मंथ्स में रखेंगे ताकि आपको उसकी नॉलेज मिले। ओके, अब हम आज सीधा आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जो एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। ओके, और एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इस 10 में से मैं 5 क्वेश्चंस लूँगा। अब क्वेश्चन का रूल ये कि हमारा रूल ये है कि मैं चाहता हूँ मैं सारे सम आपको कराऊँ, लेकिन एक ही एक्सरसाइज में एक एक सम का सोल्यूशन दे दूंगा तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा, वीडियो से प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि फिर आप प्रैक्टिस क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मैं पहले आपको, जैसे हम बड़ी क्लास के साथ भी करते हैं, ऑड नंबर्स के क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, यानी 5 क्वेश्चन कराऊँगा, 1 3 5 7 9। और जब हम कुछ दिनों बाद इसका रिवीजन देंगे आपको, तो मैं उसमें इवन नंबर्स करा दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बीच में से हमसे पूछना है, मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ी बढ़ रही है, कि अगर आपको मैंने 1 3 5 7 करा दिया 9 और आपको 2 और 6 पूछना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो वेट करेंगे मेरे दोबारा कराने का। आप वो 2 और 6 फ़ौरन मुझे आज अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलेगी आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और मैं आपकी वो डाउट्स वहाँ से क्लियर कर दूंगा। ओके, हमारा नंबर अवेलेबल है, में थंबनेल पे भी अवेलेबल है, अदरवाइज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ 9867193381। आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं कि डाउट्स आपके हैंड टू हैंड कराए जाएंगे। ओके, जो भी आप बीच में से पूछना चाहें। अदरवाइज़ मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी चांस लूँगा, या पढ़ाना चाहता हूँ सेकंड अटेम्प्ट में, तो उसके लिए मैं इवन क्वेश्चंस कराऊँगा। तो आज जो मैं रूल मैथ्स का आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो आप ले लीजिए और ये फिर हमेशा अप्लाई होगा, फिर मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा। थोड़ा स्टार्टिंग में इस इंट्रो में बोर मत हो जाइए। हम सीधा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, और एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कंपेयर करना है। थोड़ा सा मैं कंपेयर के बारे में बेसिक बात बता दूँ। मैथ्स में कंपेरिजन में लेस देन और ग्रेटर देन जो होता है, यानी ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है, ये यूज़ होता है। ओके, यानी इसे आप कहते हैं ग्रेटर देन, और ये होता है साइन आपका लेस देन। तो ये लेस देन ग्रेटर देन साइन आपको लगाने इसके अंदर। ओके, इस एक्सरसाइज में। बट क्या डायरेक्ट लगाने हैं? जी हाँ, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट का हमारा फर्स्ट सम है, क्या लिखा हुआ है? -7 -2। तो -7 -2 के बीच में आपको ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगाना है। ओके, कंपेयर का मतलब ही होता है ग्रेटर देन और लेस देन। सो क्या आप डायरेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
भाई -7 लेस देन -2 होता है। ओके, नंबर लाइन से चीज़ क्लियर है। आप इसमें स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका 7 इज़ ग्रेटर देन 2 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 ग्रेटर देन 2 होता है। तो जब मैं इसे नेगेटिव लूँगा -7 और -2, तो ये साइन चेंज हो जाएगी लेस देन। ओके, इसलिए फाइनल आंसर क्या आया, -7 इज़ लेस देन -2, दैट्स ऑल। आप इसमें स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आपको वो बेटर लगता है तो आप स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप लिखेंगे क्या, 7 इज़ ग्रेटर देन 2। भाई 7 2 से बड़ा है, ऑब्वियसली 7 इज़ ग्रेटर देन 2, देन -7 इज़ लेस देन -2। 7 2 पॉजिटिव थे, मैंने यहाँ नेगेटिव ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर की जगह लेस देन, एंड दिस इज माय आंसर। ओके, अब 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आई होप सो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 8/7, 0, 8/7, 0। 8/7 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वो तो 0 से बड़ा ही होता है। अदरवाइज 8/7 पॉजिटिव है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर लाइन में, मैंने अभी आपको नंबर लाइन ऊपर बताया था कि जो नंबर लाइन होती है इसमें 0 बीच में है, इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर नेगेटिव नंबर है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर देन होता है। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन अगर थोड़ा स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नंबर लाइन पर 8/7 जो है वो राइट साइड ऑफ द 0 है। नंबर लाइन पर ये 0 के राइट साइड पर है, राइट साइड वाला ग्रेटर होता है, ये आपको अपने माइंड में रखना है। ओके, नंबर लाइन पर जो राइट साइड होता है वो ग्रेटर होता है। अब हो सकता है ये ओरली बात आपको याद ना रहे, इसलिए मैं इसको लिख के आपको बता देता हूँ कि ऑन नंबर लाइन 8/7 यानी पॉजिटिव टर्म जो है इज टू द राइट साइड ऑफ 0। तो जो भी राइट साइड पे होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव है वो ग्रेटर है, तो 8/7 इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए अब हम इसका 5th सम लेते हैं। क्या है 5th सम में? 5th सम है हमारा 40/29, 141/29। सर इसको कैसे करेंगे? इसको क्या नंबर लाइन से देखेंगे? तो इसको नंबर लाइन से नहीं देखेंगे, इसमें आप डिनोमिनेटर फॉर्म से जाएंगे। ओके, ध्यान से सुनिए, 29 दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में कट करना नहीं है, आपको पेपर में या सोल्यूशन लिखते कट नहीं करना है, समझाने के लिए पेंसिल से कर लेना। ये 29 सेम कैंसिल, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर है यानी डिनोमिनेटर सेम, तो ये 29 समझिए जैसे कैंसिल हो गया। तो 40 क्या है? 40 लेस देन 141 है। भाई तो मैथ्स में हम नॉर्मली जानते हैं ना कि 40 जो है वो लेस देन 141 है, तो जब 40 लेस देन 141 है तो 40/29 भी लेस देन 141/29 होगा। ओके, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर है तो कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल, 40 इज लेस देन 141। सो अगर 40 लेस देन 141 है तो कॉमन डिनोमिनेटर वाला 40/29 भी लेस देन 141/29 होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। मैंने 1 कराया, 3 कराया, 5 और 7। अब 7 सम में आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का केस है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो इस बार आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अब क्या करेंगे? सर वहाँ तो डिनोमिनेटर 29 सेम था, तो आपने एक लॉजिक बता दिया कि डिनोमिनेटर सेम है तो उसे कट कर दो और न्यूमरेटर को कंपेयर करके लेस देन ग्रेटर देन बता दो। इसमें क्या करेंगे? तो इसमें ये करेंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। कैसे? 15/12 है। ओके, तो एक रूल ये है कि अगर ये 12 है और यहाँ 16 है
तो जानबूझ के यहाँ पर ऊपर आप 16 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जिस ये 15/12 था ना, लेकिन इसके डिनोमिनेटर से इसके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 16 सा होता है, आप मल्टीप्लाई कर लेना साइड में 240, और 12 16 सा होता है 192। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आपको रफली साइड में कर लेना चाहिए। ओके, दूसरा क्या था मेरा 7/16। तो इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इस 16 वाले को दूसरे वाले पहले वाले डिनोमिनेटर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आएगा मेरा 12 7 सा तो 84 होता है, ये हमें डायरेक्ट टेबल याद है। 16 12 सा हम रफली कर लेंगे साइड में, तो 16 12 सा 192 होता है। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब ऐसे दो नंबर हमें मिल गए जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, 240/192 और 84/192। ये दो नंबर हमें मिल गए, यस और नो? अब वही बात, डिनोमिनेटर सेम है, तो बाय कैंसलिंग द डिनोमिनेटर एंड कंपेयरिंग द न्यूमरेटर्स, 240 क्या है? 240 ग्रेटर देन 84 है। तो अगर 240 ग्रेटर देन 84 है तो 240 किससे आया? फर्स्ट वाले 15/12, और 84 किससे आया था? सेकंड वाले 7/16। तो अगर 240 ग्रेटर देन 84 है तो 15/12 ग्रेटर देन 7/16 है। ओके, अब हमारा लास्ट सम जो हम 9th ले रहे हैं, जो हमारी सीक्वेंस का 5th सम है, दैट इज़ 12/15 और 3/5। वही बात है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है, लेकिन इस बार आपको दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेकंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, तो दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड वाले को लिखो 3/5 इंटू 3 3, तो क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। तो फर्स्ट क्या है मेरा राशनल नंबर 12/15, और दूसरा क्या है 9/15। फिर वही बात, डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है? कॉमन है। आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट कि डिनोमिनेटर इज सेम, आप ऐसा लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इज सेम। ओके, तो लेट्स कंपेयर न्यूमरेटर, आप न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। ओके, तो क्या आएगा? 12 इज़ ग्रेटर देन 9। अगर 12 ग्रेटर देन 9 है तो 12 वाला कौन सा था? 12/15 इज़ ग्रेटर देन 3/5। 9 नहीं आएगा, 3/5। क्वेश्चन में 3/5, दिस इज़ योर आंसर। ओके, अब हम 1.3 करेंगे। मैं क्यों कर रहा हूँ 1.3? क्योंकि सिर्फ 5 सम्स हैं, उसमें से मैं 3 सम्स ले लेता हूँ। तो ये एक ही वीडियो में अगर हम 22 मिनट्स की वीडियो बना दें, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, तो आपको एक साथ आ जाएगा। छोटी चीज़ें आप ले सकते हैं तो लीजिए, कोई बड़ी चीज़ होगी तो हम आपको पार्ट्स में देंगे, डोंट वरी। 1.3 एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। देखिए ये रैशनल नंबर है 9/37। मैंने आपको क्या बताया था? जो भी P/Q यानी अपॉन फॉर्म में होता है उसे आप रैशनल नंबर कहते हैं। इस रैशनल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो जैसे आप बचपन में डिवाइड करते थे, आपको याद होगा छोटी क्लास में, वैसे डिवाइड करना है। ये जो ऊपर वाला नंबर होता है वो अंदर चला जाता है और इसे आप कहते हैं डिविडेंड, और जिससे आप डिवाइड करते हैं जो डिनोमिनेटर होता है वो इधर आता है। ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर डिवाइज़र की जगह आता है, न्यूमरेटर डिविडेंड की जगह आता है। अब आपको इसे डिवाइड करना है। क्या 37 के टेबल में 9 आता है? जी नहीं। तो क्या लेंगे? डेसिमल, वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक डेसिमल का मतलब ये 90 हो जाएगा। अब क्या आएगा? 37 2 ज़ा कितना होता है? 74। अब कितना बचा? 16। 37 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता। डेसिमल एक बार लिया है ना, बार बार डेसिमल नहीं लेना होता है। एक बार डेसिमल लिया तो एक ज़ीरो ले सकते हैं। फिर 37 4 ज़ा कितना होता है? 148। कितना बचा? माइनस करके 12। 37 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता। डेसिमल की वजह से ज़ीरो ले सकते हैं।
अब क्या आएगा 37 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21 और 3 3 ज़ा 9 और 11 1 1 1 कितना बचा 9 डेसिमल 0। अब देखो 90 से स्टार्ट किया था और 2 3 4 लिया और ये 3 बार आया, अब फिर 90 आया, यानी 2 3 4 बार बार आता रहेगा। तो आप ऐसे कब तक लिखते रहेंगे? ओके, अगर आप इसको आगे फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो बाजू में 2 3 4 ही 2 4 3 ही आना है। तो ऐसे बार बार 2 4 3 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर आपका जो भी डिनोमिनेटर है उसको यहीं छोड़कर आप ऐसे डॉट 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 डाल देते हैं और नीचे फाइनल आंसर में आप ऐसे लिख सकते हैं इसे कि 9/37 का आंसर जो है वो 0.243 है। अगर मैं आगे फर्दर जाऊंगा तो फिर 243 आएगा और आगे जाऊंगा तो 243 आएगा और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसे आप रिकरिंग कहते हैं, ये बार बार आएगा। तो बार बार आने में जो डिजिट्स बार बार आते हैं उसको आप बार लगा देते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 243 243 बार बार आ रहा है ना, तो इस 243 के ऊपर एक बार लगा देंगे, लाइन खींच देंगे बार, इसका मतलब ये रिकरिंग है और यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, बस ये डेसिमल फॉर्म है, आप सारे सम कर लें, रूल चेंज नहीं होगा, ऐसे ही होगा। अब नेक्स्ट समय आपका 9/14, मतलब मैं ऑड क्वेश्चंस ले रहा हूँ तो इसका भी वही रूल है, न्यूमरेटर जाएगा डिविडेंड की जगह, डिनोमिनेटर जाएगा डिवाइज़र की जगह। 14 के टेबल में 9 नहीं आता तो डेसिमल 90 आ जाएगा, यहाँ भी 90 आ रहा है। 14 में 19 आता है क्या? 90 आता है? नहीं आता। 14 6 ज़ा 84, बचा कितना? 6, दैट इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। बट अभी जब तक रिमाइंडर आपका 9 ना आ जाए तो आप तब तक, या कोई रिकर ना हो जाए तब तक आप चलते रहेंगे, या जब तक उसका जाके फाइनल डिनोमिनेटर रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 14 6 ज़ा अभी 60, अब क्या लेंगे? 14 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 और 1 56, कितना बचा? 4, डेसिमल का 0। ये आप बचपन में बहुत डिवीजन कर चुके हैं, ओके, डोंट वरी। 14 2 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा पे जाएगा, नहीं 2 ज़ा पे जाएगा। 14 2 ज़ा 28, बचा 12, फिर डेसिमल का 120। 14 8 ज़ा, अरे बाप रे, तो बहुत आगे जा रहे हैं, कितना आएगा? 14 8 ज़ा होता है 112, बचा 8, डेसिमल का 0 80। अब यहाँ 90 आ जाता तो ये रिकर हो जाता, यहीं रुक जाते, बट 80 आया है। अब करेंगे 14 5 ज़ा 70, बचा 10 और आगे जाएगा, डेसिमल का 0, ओके। 14 7 ज़ा कितना होता है? 14 7 ज़ा 98, बचा 2, स्टिल और आगे जा रहा है। 14 ये 20 आएगा यहाँ, डेसिमल का 20, ओके। 14 1 ज़ा 14, बचा 6 60, ओके। अब इसके आगे आप चाहो तो मत जाओ, क्यों नहीं जाओ? ओके, वो इसलिए नहीं जाओ क्योंकि 14 4 ज़ा आप करेंगे तो 14 4 ज़ा आ जाएगा यहाँ पर 56, और आप जानते हैं ये 60 और 56 आके 4 रिमाइंडर आ चुका है, तो इसके आगे फिर यही सेम कहानी चलती रहेगी। यानी ये जो 0.64857 आया है, अब ये फिर आएगा 428571, ये आगे रिकर्च होता रहेगा, चलता रहेगा, ओके। तो इसका फिर फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, मतलब लास्ट में स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि 9/14 जो है वो है 0.642851, इसके आगे फिर आएगा 428571 और आता रहेगा। तो कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है? ठीक है ना, ये 425871 ये रिपीट होता जा रहा है आपका, ओके। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है उस पर आप बार लगा दीजिए, तो ये आएगा 9/14 इज इक्वल्स टू 0.642851 पे बार, 42
8571 बार बार आएगा। ओके, अब इसका नेक्स्ट सम है -11/13, -11/13। तो माइनस से कोई नहीं है, 11/13 सॉल्व कर दो, पहले लेने की भी ज़रूरत नहीं है माइनस। अब डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लेकर, ओके, 11 न्यूमरेटर अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर होता है, ठीक है ना। डेसिमल लिया तो ये 110 हो गया। ओके, तो वही 13 8 104। सर नेगेटिव नहीं लिया, आप पहले पूरा सॉल्व कर दीजिए, जो फाइनल आंसर आएगा उसके बाहर माइनस लगा देना। तो ये तीनों क्वेश्चन का मेथड एक है, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ले रहा हूँ। कितना बचा? रिमाइंडर 6, डेसिमल का 60, 13 4 52, बचा 8, डेसिमल का 80, 13 6 78, बचा 2, ओके, डेसिमल का 20। अब आपको मेरा ये क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा वीडियो में, क्योंकि मुझे नीचे जाना पड़ रहा है, तो पहले मुझे करने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ वो आप नंबर लिखते रहना और बाद में फिर देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि लंबा है, नीचे जा रहा है। 13 और ये आया 20, तो 13 1 13, बचा 7 70, डेसिमल का 0, 13 5 65 होता है, बचा 5 50, 13 3 मैं बोल रहा हूँ, ऊपर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। 39, बचा 11। अब आप आगे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि 11 आते ही डेसिमल का 110 आ गया, और आपका क्वेश्चन 110 से स्टार्ट हुआ था, यानी 8। तो ये आगे आपका 8 4 6 1 5 3, ये बार बार आएगा, रिकर करेगा। ओके, कैसे करेगा ये लिख देता हूँ। -11/13 इज इक्वल्स टू, ये माइनस आप लिख दीजिए 0.846153। आगे और आएगा 846153, और चलता ही रहेगा, डॉट 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 डॉट। तो इसको ऐसे ना करते हुए आप फिर फाइनली कैसे लिखते हैं? बार फॉर्म में, -0.846153। ये तो मेरा आया। अब यही रिपीट हो रहा है, तो सबके ऊपर बार लगा देंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड एक्सरसाइज। अब हम थर्ड एक्सरसाइज, मतलब जो 1.4 एक्सरसाइज है, उसमें एक ही सम है, वो भी एक्टिविटी है। तो या तो मैं वो एक्टिविटी फिल करके आपको टेक्स्ट से ही दिखा देता हूँ, या मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ, तो एक चैप्टर ही एंड हो जाएगा। एक 20 to 25 मिनट्स की वीडियो बनेगी, टेक इट। इसमें थोड़ा टाइम इसलिए भी गया है, 2-4-5 मिनट, कि मैंने आपको कुछ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। ओके, सो स्टूडेंट, आपको सिर्फ 1.4 एक्सरसाइज में ये एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 2 3 तो ओमिट हो गया है, तो ये एक्टिविटी तो फुलफिल है, जस्ट कुछ नंबर लिखने और सॉल्व करने। ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, द पॉइंट क्यू ऑन अ नंबर लाइन शोज द नंबर। कौन सा नंबर शो कर रहा है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो √2 है। ओके, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ √2 है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको ये √2 नज़र आ रहा है। ओके, बाकी ये लाइन्स फिर ऐसी रहेंगी। अगर आप इसे नोटबुक पे भी लिखते हैं तो सेम लिखना है, आपको कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, अब आपको ये बॉक्सेस फिल करने हैं। ओके, तो OQ है √2, QR है 1, ये मेंशन है, टेबल से भी हमें डायग्राम से, फिगर से भी दिख रहा है, और ये क्वेश्चन में है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब बताइए, वन साइड OQ क्या है? √2। अदर साइड QR क्या गिवन है? 1। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। सर कैसे होता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। मैथ्स में आपका अगर स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है। ओके, अब यहाँ क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 + 1 यहाँ 3 आएगा, तो OR का आंसर 3 आ रहा है। बस यही आपको करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, क्लास 8। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ओमिट है। सेकंड थर्ड के मैंने ऑड क्वेश्चंस करा के 5 और 3 8 सम्स कराए, और लास्ट एक्सरसाइज में 2 सम ओमिट है। तो ये एक्टिविटी मैंने फिल करा दी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आई हो, सो आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, तो मैं आपको वहाँ पर आपकी हेल्प करी जाएगी, आपके डाउट्स कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू।